ऐसा कहीं भी नहीं भैया। वो कहते हैं कि हमारे पास वोट नहीं और हम खड़े क्यों हो गए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव था, भैरव सिंह जी चुनाव लड़ा, वहाँ सांसद वोट डालते हैं। कांग्रेस के पास वोट कम थे, सुशील कुमार शिंदे जी को खड़ा क्यों किया। मिनिमम 10 विधायक उसका समर्थन करना एक आवश्यक है। खड़े नहीं करेंगे ये, इससे कोई कांग्रेस से अनुमति थोड़ी लेंगे कौन खड़ा करेगा कौन नहीं करेगा। और इसलिए ये चुनाव गणित का नहीं है, ये चुनाव इतिहास का है। इस चुनाव का बहुत दीर्घगामी परिणाम होगा। एक इतिहास में लिखा जाएगा कि जो प्रत्याशी थे वो कैसे थे। राज्य की विधानसभा के अंदर जो मतदान किया गया और उसका परिणाम आएगा, उसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। विधायकों को प्रशिक्षण के लिए होटल क्राउन प्लाजा में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि नहीं, मैं अभी आया हूँ अजमेर से, सीधा आया हूँ। अभी मुझे इसे माननीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे सर। तो सर भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर उम्मीद जताई है, तो क्या कुछ करेंगे? नहीं, मुझे प्रत्याशी बनाया है। उम्मीद तो पार्टी जो है पार्टी की तरफ से ही होने वाला है ना। इसमें राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशी को क्या करना है, प्रत्याशी को कुछ नहीं करना है, पार्टी को करना जो कुछ भी करना है। तो अजगर सांप हैं, वो बसपा जैसी पूरी पार्टी को निगल गए। इसलिए ऐसे जैसे चोर साहूकारों पर आरोप लगाता ना, वो हालत है इनकी। क्योंकि इनके घर में भगदड़ मची हुई है और इसलिए चिंतित है कब क्या हो जाए। क्योंकि सब लोग कांग्रेस वाले एमएलए इसलिए परेशान हैं कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं। क्या आतंकवादियों को जी लगाकर बोलने वालों के साथ, सेना के ऊपर पत्थर फेंक कर मारने वालों के साथ, हम धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ, भगवान राम का मंदिर नहीं बना देने वालों के साथ। वो सब अधिकांश लोग हिंदू हैं। तो उनका हिंदू तो जाग रहा है, हिलोरे मार रहा है, इसलिए चिंतित हो रहे हैं लोग। क्या उम्मीद करें राज्यसभा चुनाव में सर, वो जैसे आरोप लगा रहे? आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये तो यदि ईमानदारी से जो कांग्रेस के लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं, बसपा के लोग हैं, उन अंतर आत्मा की आवाज़ पर वोट दिया तो सही फैसला होगा। और इनका जमीर मर गया होगा तो कुछ नहीं होगा। तो वैसा आप भी अपना सवाल लेकर आए होटल में 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर को लेकर? नहीं, अभी तो आए हैं। तो मैं सोचता हूँ बहुत दिन पहले ही, जैसे ही 19 तारीख डिक्लेयर हुई, हमने पहले ही दिन कहा था कि हम 16 तारीख को अपने सब लोगों को बुलाएंगे। कारण क्या है कि राज्यसभा का इस 15वीं विधानसभा के गठन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया, वोट प्रेफरेंशियल क्या होता है, कैसे देते हैं, कैसे उनकी काउंटिंग होती है और प्रोसीजर क्या है, तो मैं सोचता हूँ वो भी है। और दूसरा प्रशिक्षण का ये 2 दिन का समय हमको मिलेगा। पार्टी रीति नीति, प्रधानमंत्री के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित हुआ वो नीचे तक कैसे जाएगा, हम विधायक कैसे ले जाएंगे, तो समय का उपयोग प्रशिक्षण के रूप में करेंगे और वोट डालने की प्रक्रिया भी उन्हें समझाएंगे। देखिए, राज्यसभा का जो वोट है वो काफ़ी टिपिकल होता है, उसमें वरीयता क्रमांक भी होता है। इसलिए इस वोट के से पहले हर वर्ष हमेशा पार्टी का ट्रेनिंग होती है। हम जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन विधायकों की ट्रेनिंग रहेगी, किस प्रकार से वोट डालना है, किस प्रकार से क्या करना है। और चूंकि विधानसभा सत्र चलते चलते बीच में लॉकडाउन हो गया, तो इस लॉकडाउन में कहाँ पर कैसे काम हुआ, विधायक की प्रशिक्षण भी साथ में रहेगा। तो 2 दिवसीय रहेगी कार्यशाला, कितने दिन? ये अभी पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। अभी तो हमको केवल बैठक में बुलाया, बैठक में भाग लेने के बाद तय होगी। जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी, जिस भी कार्यकर्ता को देगी वो पार्टी तय करेगी।